अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये है फ़िल्मी पोस्टों का सिलसिला और इस सिलसिले में आपको पाकिस्तानी फ़िल्मों के बारे में बताया जाता है और ये सिलसिला एक ऐसा सिलसिला है जिसके ज़रिए पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तानी अदाकारों को ज़िंदा रखने की कोशिश की जा रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सन 1980 की फ़िल्मों के बारे में बताऊँगा। बहुत ही खूबसूरत लाजवाब फ़िल्म है 1980 की। एक गाना आपको याद होगा, बाजा बजने वाला है, सेहरा सजने वाला है। ये था गाना फ़िल्म साइमा का। फ़िल्म रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी और ये फ़िल्म 2 मई 1980 को सिनेमाघरों की ज़ीनत बनी थी। ये फ़िल्म बहुत ही लाजवाब खूबसूरत फ़िल्म थी। इस फ़िल्म के हिदायतकार मोहम्मद जावेद फादिल थे, फ़िल्मसाज़ थे रशीद जावेद अताबुज़्ज़र। फ़िल्म की मौसीकी निसार बज़मी साहब ने दी थी। फ़िल्म के मुसन्निफ़ नज़ीर अजमीरी थे, मकामात सैयद नूर ने लिखे थे। फ़िल्म के सितारों में शामिल थे नदीम, बाबरा शरीफ, राहत काज़मी, बहार, कवि, नजमा महबूब, लहरी, अलबेला और नई दरियाफ्त बाज़गा। यानी बाज़गा ने उस दिनों नया फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। फिल्म साइमा में नदीम एक गरीब होते हैं, नजमा महबूब उसकी वालदा होती है और इसके अलावा बाज़गा उसकी बहन होती है जिसकी शादी राहत काज़मी से होती है। राहत काज़मी कवि का बेटा होता है, उस पर बड़ा जुल्म सितम होता है, उसकी सास जुल्म सितम करती है और नदीम साहब जो अपने आप को नवाब इब्ने नवाब कहते हैं, पंजेबाजी के शौक उनको होता है, कबूतरबाजी उनको कर आती है। फिल्म में नदीम ने बाबरा शरीफ को नदीम नेकी बेगम के नाम से पुकारते हैं। बहुत ही मज़ाहिया कॉमेडी फिल्म है। नदीम की कॉमेडी इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद जब लहरी फिल्म में दाखिल होते हैं, नदीम के घर में आते हैं, मेहमान बनते हैं, तो उनकी कॉमेडी फिर आप जानते हैं कि लहरी की कॉमेडी कितनी खूबसूरत हुआ करती थी। तो ये एक लाजवाब फिल्म है, यूट्यूब में बहुत अच्छे प्रिंट के साथ मौजूद है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो आप इसे देखिएगा। इसके अलावा 1980 में रिलीज होने वाली उर्दू फिल्म साइमा की ज़बरदस्त कामयाबी ने हिदायतकार जावेद फादिल को एक जश्न में सफ़े अव्वल की फहरिस्त में ला खड़ा किया था। फिल्म साइमा 1960 में रिलीज होने वाली अशफाक मलिक की फिल्म सलमा का रीमेक थी। फिल्म साइमा ने गोल्डन जुबली मनाई थी और इसके साथ ही कई निगार अवार्ड भी इस फिल्म ने अपने नाम किए थे। लिविंग लीजेंड नदीम ने फिल्म साइमा में बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा किया था और बेहतरीन अदाकार का अवार्ड भी हासिल किया था। इस फिल्म के सिनेमा थे कोहिनूर, रेक्स, लाइट हाउस, अंबर ख़याम, अर्शी, क्राउन, नगीना, फिल्मिस्तान, नायाब, लिबर्टी, सबा, संगम, नफीस, शीश महल, शहजाद, तस्वीर महल, संगीत, रूबी, मरी ड्राइव इन के अलावा वेन्यू सिनेमा हैदराबाद, कैप्री सिनेमा हैदराबाद, चांदनी सिनेमा हैदराबाद, चिराग महल सिनेमा लतीफ़ाबाद, इसके बाद शालीमार सिनेमा सखर। इसके बाद दूसरी फिल्म बहराम डाकू। ये फिल्म रंगीन थी और पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी। फिल्म बहराम डाकू 13 अगस्त 1980 बरोज़ बुध के दिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। दिन था ईद उल फितर का। इस फिल्म के हिदायतकार रूफ अब्बासी थे, फिल्मसाज थे ख्वाजा फैरूज़ुद्दीन, फिल्म के मुसन्निफ़ सईद साहली थे। फिल्म की मौसीकी सलीम इकबाल ने दी थी, नगमात वारिस लुधियानी ने लिखे थे। इस फिल्म में गीत गाए थे मलकत नूरजहां और शौकत अली ने। इस खूबसूरत फिल्म के सितारों में शामिल थे सुल्तान राय, आसिया, अदीब चकोरी, अलाउद्दीन, निम्मो, अजमल खान, सीमा, नस्रुल्लाह भट्ट, खालिद सलीम मोटा, ख़याम, जगी मलिक, सलीम हसन, चंगेज़ी, सलीम भट्ट, ताया बरकत, हैरत अंगेज, अबू शाह, अनवर मजीद, राज मुल्तानी, नासिर खान, बांका, छबीला, रंगून वाला, रेहान, सावन और तालिश। के बाद दूसरी फिल्म डबल क्रॉस। फिल्म डबल क्रॉस पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी और ये फिल्म 27 फरवरी 1980 को सिनेमाघरों की जीनत बनी थी। मॉडर्न फिल्म्स के बैनर तले हदायतकार एम फारूकी एक्शन से भरपूर पंजाबी फिल्म आज से 45 साल कबल सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई थी, लेकिन ये फिल्म नुमाइश के बाद नाकामी से दो चार हुई थी। ये फिल्म डबल क्रॉस बॉक्स ऑफिस में नुमाया कामयाबी हासिल नहीं कर सकी थी। इस फिल्म की मौसीकी कादर अली ने दी थी, कैमरामैन थे इसके आशिक मिर्जा, स्क्रिप्ट लिखा था मुख्तियार गिलानी ने। फिल्म के सितारों में शामिल थे आसिया, आसिफ खान, दीबा, नन्ना, मनोवर सईद, हमायूं कुरैशी, जाहिद शाह और मुस्तफ़ा कुरैशी। फिल्म डबल क्रॉस के सिनेमा थे ओडियन, लाइट हाउस, जीनत, नगीना, हॉलीवुड, नफीस, शमा, फिरदौस, रेजेंट, नवल्टी, शालीमार, शीरी, रूबी, गुलिस्तान, ओडी लाइट के अलावा लाइट सिनेमा हैदराबाद, राहत सिनेमा हैदराबाद और चिराग महल सिनेमा लतीफ़ाबाद। इसके बाद फिल्म हिरासत ब्लैक एंड वाइट थी, पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 15 फरवरी 1980 को सिनेमाघरों में रिलीज़ की गई थी। ये दौर रंगीन फिल्मों का था और इस दौर में एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म
ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी थी, लिहाजा यही इस फिल्म के साथ हुआ। इस फिल्म के हिदायतकार आगा हुसैनी थे, फिल्मसाज आगा हुसैनी थी, माविन फिल्मसाज सुहेल हुसैनी थे, फिल्म के मुसन्निफ मोहम्मद कमाल पाशा थे, फिल्म की मौसीकी वज़ीर अफसार साहब ने दी थी, फिल्म के नगमात लिखे थे सईद गिलानी ने, फिल्म में गीत गाए थे मलका तरन्नुम नूरजहां ने। इस फिल्म के सितारों में शामिल थे सुल्तान रही, नजमा बदर मुनीर चकोरी, आसिफ खान, अमरोजिया, मुस्तफा कुरैशी, बहार साकी, मुनीर ज़रीफ, तानी, रोयाद अदीब और असलम परवेज़। फिल्म हिरासत ब्लैक एंड वाइट थी, लेकिन ये खूबसूरत फिल्म थी। फिल्म में सुल्तान राही और नजमा की जोड़ी काफ़ी पसंद की गई थी। फिल्म के सॉन्ग भी बहुत अच्छे थे। इसके अलावा फिल्म हिरासत वेस्टर्न स्टाइल फिल्म थी। ये एक शानदार और जानदार फिल्म थी। इस फिल्म का मरकज़ी किरदार मुस्तफा कुरैशी ने अदा किया था और वो पूरी फिल्म पर छाए रहे थे। बाकी अदाकारों ने भी अपने काम के साथ इंसाफ किया था। इसके बाद एक फिल्म सरदार पंजाबी ज़बान में बनाई गई थी। ये फिल्म 13 अगस्त 1980 बरोज़ बुध ईद उल फितर के दिन सिनेमाघरों में पेश की गई थी। एक दौर था जब ईद पर बड़ी दिलकश, बड़ी लाजवाब, बड़ी खूबसूरत फिल्म 4-5 फिल्में एक साथ रिलीज़ हुआ करती थी और चलती भी थी, बॉक्स ऑफिस में नाम भी कमाती थी। फिल्म सरदार के हिदायतकार स्क्रीन प्ले का काम भी इकबाल काशिफी ने किया था। ये फिल्म के हिदायतकार भी थे। फिल्म के प्रोड्यूसर सजाद गुल थे। फिल्म के मुसन्निफ थे शेख इकबाल, मकाल में लिखे थे अजीज़ मेहरुती ने, फिल्म की मौसीकी कमाल अहमद साहब ने दी थी, फिल्म के नगमात लिखे थे सलीम काशिर ने, फिल्म के में गीत गाए थे मैडम नूरजहां, महनाज और रोशन ने। फिल्म के सितारों में शामिल थे यूसुफ खान, आसिया, इकबाल हसन, अंजुमन, तालिश, सबिया खानम, ज़ाहिर शाह, अदीब, रंगीला, साकी, अनवर खान, मुस्तफा टिंड और इरफान खोसर। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कामयाबी नहीं हासिल की थी, लेकिन इस फिल्म के नगमात भी बहुत अच्छे खूबसूरत थे। ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको सन 1980 की फिल्मों के बारे में बताया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेहरबानी करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा वीडियो पर कमेंट करके अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर किया कीजिए। कोई खामी, कोई कोताही वीडियो में हो गई हो तो उससे मुझे आगाह किया कीजिए, ताकि मैं अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर बना सकूं। और वीडियो को लाइक करना मत भूला कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें। आपके लिए दुआ गो। सैयद अतहर अली नायाब।